सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुष की जय। बंदी छोड़ गरीब जी महाराज की, स्वामी रामदेवानंद जी दादा गु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के सत्संग। जब तक परमात्मा की प्यारी आत्माएं जुड़ती हैं तब तक मंगलाचरण कर लेते हैं। सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुष कबीर साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चितानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री छुड़ानी धाम की जय हो। श्री करौथा धाम की जय हो। श्री बरवाला धाम की जय हो। सहज साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्भीषणम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निजनी अकुलम अकल अनुबेशुनधनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल ल्यो लाऊं आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अभिगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनिजन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शीस सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्मराय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास का साहिब। दास का मोबाइल नंबर 9140 62 26 68 है। सच साहिब एक मिनट भाई एक किताब लाता हूँ फिर से थोड़ा कुछ मैटर परमात्मा दिया करेंगे तो समझो। राहुल जी को सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की परमात्मा की बड़ी दया है कि परमेश्वर ने विज्ञान अमृत सिद्धांत का 20वां पुस्तक बनवा करके हम लोगों सबको देख करके बहुत बड़ा उपकार किया है परमात्मा ने। अगर परमात्मा इतनी बड़ी दया न करते तो आज हमें किसी भी बात का कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन बंदी छोड़ ने देखिए 18 नवंबर 2014 से और 2025 तक ये लिंक सब जगह भेज दीजिए भगत जी।
2014 से 18 नवंबर 2014 से और वर्तमान समय तक परमात्मा ने एक एक बात का इनका खुलासा करवा दिया। जितना भी ये कुकर्म किया था बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने एक एक चीज का खुलासा करवा दिया। आशीष चैल जी को सत साहेब, अरविंद जी को सत साहेब, और ये कभी हमने सोचा नहीं था, आपने भी सोचा नहीं था, कोई सोच ही नहीं सकता था। सतगुरु जो चाहे सो कर रही 14 कोटि दूध दंड रही। तो ये बात तो हम लोगों ने कभी सपने में नहीं सोची थी कि इतना बड़ा ये घनिष्ठ जाल होगा और इस सतगुरु के अलावा कोई इसको सुलझा नहीं सकता था। संजय कुमार सिंह कुशल साहब, सतगुरु के अलावा, संत रामपाल जी महाराज के अलावा इस जाल को कोई सुलझा नहीं सकता था। नौमन सूत उलझिया रहे ऋषि झकमार, मतलब ये नौमन सूत उलझा दिया था राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों ने, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के गुंडों ने, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडों ने नौमन सूत उलझा दिया था। नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य झक मार रहे थे और सतगुरु ने ऐसा सुलझा दिया, उलझे न दूजी बार। तो सतगुरु ने पहले भी शास्त्रों का भी ज्ञान सुलझा दिया, वो कभी उलझने वाला नहीं है, ये चाहे जितना मिलावट कर ले। और इसी तरह परमेश्वर ने इनका पूरा पाखंडवाद खुलासा करवा दिया है। जितना भी इन्होंने उलझाने की कोशिश किया था 1999 से लेकर के वर्तमान समय तक, जितना भी जाल बुना, उन्होंने एक टीम बना रखी थी पूरी कोऑर्डिनेटर की, स्टेट कोऑर्डिनेटर की, पहले से ही राष्ट्रीय सभा सेवा गुंडों की टीम, कोऑर्डिनेटरों की टीम, उमेश दास जी को सत साहिब, पूरी तरह से इन्होंने भक्तों को कब्जा कर लिया था। भक्तों के का इतना शोषण इन्होंने किया, इतना शोषण किया, विश्वासघात किया। हम आप यहां से ज्ञान सुनते थे संत रामपाल जी महाराज के टीवी से, तब वो आ जाते थे बरवाला में, लेकिन संत रामपाल जी महाराज पीछे हो गए, ये गुंडे आगे आ जाते थे। इन्हीं से लोग अपनी शंका समाधान करते थे। मैं महेंद्र भगोड़ा बैठता था शंका समाधान में। आज ये हरामजादे कहीं नजर नहीं आ रहे, शंका समाधान वाले चोरों की तरह शंका समाधान कर रहे, चोरों की तरह। आज ये किसी भी पॉइंट में सामने आने वाले नहीं। ये इतने नीच, इतने कमीने इंसान थे। इस दुनिया में इतना बड़ा पाखंडवाद नहीं हुआ जितना बड़ा पाखंडवाद कबीर साहब के मार्ग में, संत रामपाल जी महाराज के मार्ग में इन्होंने फैला दिया था। कितना परमेश्वर ने स्ट्रगल करवाया 2016 से 2025 तक, कितने लोग आए, कैसे कैसे परमेश्वर ने सबसे जो है ना लोहा लिया। लेकिन आप लोग उतना महत्व नहीं समझोगे इस चीज को। कितने लोगों से परमेश्वर ने हुआ बहस करवाई, कितने लोगों को ऐसी तैसी करवाई, कितने लोगों से कहां से क्या, कितना बड़ा जाल था। लेकिन एक एक पॉइंट का खुलासा करवा दिया परमात्मा ने। ये कहीं भी कुछ भी करते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज दया करके हमारे आप सबके द्वारा इनके कुकर्मों का एक एक पॉइंट खुलासा करा दिया। आज ये पूरे वर्ल्ड में कहीं भी सामने आने वाले नहीं है, जबकि ये तो पूरा सच का मार्ग था। कहीं सामने आने वाले नहीं है। अब 3-4 दिन से स्टिकर जा रहे हैं, इनके खलबली मच रही है, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है। नेता मंत्री हरामजादों का एक एक पोस्टर वायरल करूंगा, अब यही काम करूंगा। अभी तो आपने कैलाश विजयवर्गीय, जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव है और मध्य प्रदेश की सरकार में केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मतलब मेन जो प्रधानमंत्री के साथ डायरेक्ट इनका संपर्क होता है। जो 8-10 लोग जो है केंद्रीय मंत्री बनाए जाते हैं, इन सारे मंत्रियों में जितने विधायक होते हैं उनमें से कुछ लोग छांट करके केंद्रीय मंत्री बनाए जाते हैं, जो सेंटर से सीधे इनका संपर्क होता है, डायरेक्ट है। और उनके नीचे फिर अन्य विधायक रहते हैं, वो होता है केंद्रीय मंत्री। और ये ऊर्जा मंत्री भी है, मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री भी है। इसकी भी और आपको वीडियो दिखाऊंगा। देखिए इधर 5 महिला, एक बच्चे का हत्यारा वीरेंद्र, उसका ही से सपोर्ट करते हैं। और उधर एक वीडियो कल डालूंगा,
उसमें संत रामपाल जी वहां के फोटो को प्रणाम कर रहा है, यही कैलाश विजयवर्गीय अपनी पत्नी के साथ में। बताइए कितने ये नीच लोग हैं। ये जानते हैं कि बरवाला आश्रम हिसार जेल नंबर 2 में संत रामपाल जी महायात्रा सर हैं, और ये केवल सिर्फ केवल क्योंकि इनका इतना बड़ा गठजोड़ है मुख्यमंत्रियों से, सारे नेताओं से, सारी पार्टियों से गठजोड़ कर रखा है। कांग्रेस से भी, भारतीय जनता पार्टी से भी, आम आदमी पार्टी से भी, सारी पार्टी के नेताओं को दूसरे के माध्यम से बुलाते हैं, अपना डायरेक्ट नहीं बुलाते, दूसरे के माध्यम से। तो इनका गठजोड़ अपना सारे पार्टियों से बना रखा। तो ये केवल इसलिए वीडियो दिखाते हैं, इनसे साठ गांठ है कि आप सिर्फ इतना कर दो कि गुरु जी की तस्वीर को केवल सर झुका दो, बस इतना तुम्हें करना है। बात बाकी तो ये संत रामपाल जी महाराज के नाम के शिष्य एक नंबर के मूर्ख है, ये तुरंत तुम्हारे पर फिदा हो जाएंगे, तुम्हें वोट मिल जाएंगे। नेता मंत्री इसके लिए तो तैयार रहता है, उसको साले पैसा मिले तो अगर उसको टट्टी खाने का तो खा लेगा। ये इतने नेता मंत्री नीच होते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि जो तप से राज राज मजमानम तीसर जन्म सूकर सोनम। तो ये पूर्व जन्म में तप किया था और तप की वजह से इनको राज मिला, और राज में अहंकार बढ़ेगा। तीसरा इनको कुत्ता गधा बनना है, सुअर कुत्ता बनना है, तो इनको भिष्टा खानी है। ये जितने मंत्री हैं, ये सारे मंत्री को ये हाल होगा, क्योंकि ये सब टैक्स के पैसे से मौज करते हैं, हमारी आपकी मेहनत की कमाई से ना। ये अंग्रेजों से भी ज्यादा हरामजादे हैं, ये समझ लीजिए। इनके अंदर कोई रहम नहीं है। देखिए 5 महिला एक बच्चे को तड़पा तड़पा करके लगभग 30 गुंडों ने मार डाला बरवाला आश्रम के अंदर, और जजमेंट की फाइल पूरी दुनिया के सामने वायरल है। बताइए, और इसके बाद ही जितने नेता मंत्री हैं इन हत्यारों को लेकर बड़े साथ चल रहे हैं। इन हत्यारों के आश्रम बनवा दिए, इन हत्यारों को पूरा फर्जीवाड़ा कर दिया। अभी और एक चीज खुलासा होगा, जो हम लोग सर्च कर रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है, हालांकि उसका प्रमाण भी आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अनुभव भी होने लगता है। ये जितने भी आश्रम बने हुए, शीतलदास सत्साहेब जय गोविंद छिड़की, गोपाल दास जी सत्साहेब, जितने ही आश्रम बने हुए हैं, इनका कोई, ये संस्था के द्वारा नहीं बने हुए, इनकी कोई संस्था नहीं है। अब ये समझ में आ रहा है, इनकी कोई संस्था नहीं है। इन्होंने अपनी व्यक्तिगत तौर पे जमीनें खरीद रखी हैं। अभी तो ये अनुमान बता रहा हूं, और आगे चल के इसका प्रमाण भी पुस्तक आ जाएगी। जितने भी आश्रम है, इनके व्यक्तिगत तौर पे जमीन खरीद रखी, इसीलिए ये व्यक्तिगत तौर पे परमिशन नहीं लेते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए व्यक्तिगत तौर पे कोई अपना ट्रस्ट नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इस आधार से पता चल रहा कि जिस तरह जब बरवाला कांड हुआ था, उसमें कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से नाम दीक्षा ये देते थे। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से जांच हुई, यहां से लगा के बैतूल तक। संत रामपाल जी महाराज के नाम से 1 रुपए की संपत्ति कहीं नहीं मिली। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट तो फर्जी है ही है, क्योंकि इनकी पूरी सेटिंग है भारतीय जनता पार्टी से, सभी नेताओं से सेटिंग, क्यों वोट दिलवाते, खून दिलवाते, जैसा ये कहते वैसा करते हैं। क्योंकि अब ये दबे हुए ना, अभी भारतीय जनता पार्टी या सभी नेता इन पे जूता चला रहे हैं। जितने गुंडे, जितने राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे, जितने भी सतलोक आश्रम जगह खोल रखे, ये उन्हीं के बदले, नेताओं के बदले खोल रखे। क्योंकि अब वोट दो तुम, अगर जरा से इधर उधर हुए तो तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे, क्योंकि नेता अपने आप को नहीं फंसाएगा। और जैसे मैं नेताओं को पूरी दुनिया के सामने वायरल करूंगा, ये नेता एक दिन देखना सब उल्टे हो जाएंगे, इनकी ऐसी तैसी करने लगेंगे। तो इसीलिए ये दुनिया का दबाव बनाते हैं। तो देखिए, कहीं भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से 1 रुपए की संपत्ति नहीं मिली, और कहीं खुलासा भी नहीं हुआ कि ये जो है आश्रम इस ट्रस्ट के नाम से चल रहे हैं। ये तो हम लोगों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज ने खुलासा कर दिया कि कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट फर्जी है, जबकि सब लोग सोचते थे कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से बना रखा, क्योंकि फर्जी वो लेटर में दिखा रखा था अधिकार पत्र लेते हुए।
बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का आप लोगों ने भी देखा, और कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का भी देखा। फर्जीवाड़ा करने में सबसे नंबर 1 कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट नाम से फर्जी खाता खोल रखे, बैतूल में भी, उर्दन में भी, और यहाँ पे जो बरवाला में, पंजाब स्टेट बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में फर्जी खाता खोल रखे। और पैसा तो पहले ही इन्होंने निकाल लिया था, क्योंकि इनको तो कांड कराना था, तो सारा पैसा पहले अपने खातों से भी निकाल लिया। ये हालात। संत रामपाल जी महाराज के नाम से बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का खाता था, उसमें कुछ पैसा नहीं छोड़ा इन्होंने, वो पहले से ही सब बंद पड़ा है। 40-50 लाख रुपए शायद ऐसे कुछ थे उसमें, यस 40-50 हजार ऐसे कुछ रहा पैसा, बस नहीं 6-7 लाख रुपए शायद ऐसे कुछ था, इस समय याद नहीं है, जबकि वो सब है हमारे पास सबूत है इसका। तो इनका कुछ नहीं है। दौलतपुर आश्रम बलजीत का है, और ये भी कबीर परमेश्वर, ये भी बरवाला भी बलजीत का है। ये जितने भी आश्रम है केवल बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के माध्यम से करौथा आश्रम था बस। लेकिन उसकी भी पड़ताल करेंगे कि वो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से जमीन खरीदी गई थी या बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट सिर्फ बनाया गया था और वो जमीन किसी दूसरे के नाम से। लेकिन उसमें, हाँ उसमें देखो एक बात याद आ गई, मैं भूल गया था, उसमें बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का दिखाया गया, क्योंकि वो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के हैंड ओवर किया गया था 2013 में। 2013 में बंदी छोड़, 12 या 13 में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट सरकार ने हैंड ओवर किया था बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को, इसलिए वो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से। इसके बाद इन्होंने कोई ट्रस्ट संस्था फर्जी बनाई, लेकिन कोई आश्रम की जमीन इन्होंने नहीं जोड़ी, कोई आश्रम नहीं जोड़ा। तो इस पे सब रिसर्च चल रहा है, इस पे रिसर्च चल रहा है, परिणाम सब आएगा और सब कार्रवाई परमात्मा धीरे धीरे करवा रहे हैं। तो इतना गहरा जाल इन्होंने बिछाया था कि पूरी दुनिया में किसी को पता ही नहीं चलेगा, खुलेआम फर्जीवाड़ा। परमात्मा ने सब खुलासा कर दिया, बाकी बात जो बाकी है वो भी खुलासा होता जा रहा है, दिन पर दिन खुलासा होता जा रहा है। अब इनको भागने की जगह नहीं मिल गई, इनकी औकात नहीं है किसी एक छोटे बच्चे से भी, 5 साल के बच्चे से भी डिबेट कर ले। इनको अब डर लगने लगा है, हाँ अब इनके अंदर डर बैठ गया है। अभी हरामजादे जहां भी जाएंगे, क्योंकि ये ज्ञान अमृत संत का 20वां पुस्तक और आप लोगों के द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो आप लोग मेहनत कर रहे हो, इसका ये परिणाम है कि जो हम जगत के लोग सब देख रहे हैं और भगत तो देख ही रहा है, इसीलिए ये जो मेन मुखिया है अब जगत में सामने नहीं आएंगे, क्योंकि जगत वाले तो सब जान रहे हैं इनकी फोटो, इनकी तस्वीरें, इनके नाम, तो इनको पता है कि सब हमारे बारे में जा रहे हैं। इसीलिए इनको सोशल मीडिया में इनके फोटो जरूर वायरल करना चाहिए। इसीलिए आप लोगों को कहता सबसे ज्यादा इनकी हत्यारे के बारे में यहाँ सबसे ज्यादा वायरल करो। तो ये अभी समझ रहे हैं। आज एक फोन आया था मेरे पास, नाम नहीं बताते, ये साले बदल बदल के फोन करते रहते हैं, तमाम काफी देर तक बहस करता रहा। अब इनको तकलीफ हो रही, अब वो कहते नहीं वो तो जजमेंट जो ना वो तो कोर्ट ने गलत कर दिया। बताइए, पहले नहीं बोलते थे कोर्ट ने गलत कर दिया, अब जब हमने उजागर करना शुरू कर दिया 3-4 दिन से ना, अब ये देखो उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं कि वो जज ने, कोर्ट ने अपनी मनमानी लिख लिया, उसमें भाषण बयान लिख लिए अपने आप, वीरेंद्र के उनके सबके ना हत्यारों के बारे में बयान लिख लिए। पहले क्या कहते थे कि वो जो ना पुलिस वालों ने हत्या कर दी, आंसू गैस से मर गए, आंसू गैस से मर गए, इस तरह ये बहानेबाजी करते थे। अब ये संगत को गुमराह करने लगे कि देखो रामचंद्र आरोप लगाता है, वो तो आप जानते हो कोर्ट कचहरी में क्या होता है, कोर्ट कचहरी सब गलत काम करते हैं। तुम 28 गुंडे 30 गुंडे जेल से बाहर घूम रहे, 29 गुंडे, और हमारे गुरुजी निर्दोष सजा भोग रहे हैं, तो तुम्हारे लिए बर्ताव बढ़िया हो रहा है, हमारे गुरुजी के लिए गलत हो रहा है, तो तुम्हारे लिए तो न्यायपालिका सही कर रही है? और न्यायपालिका को तुम गाली दे रहे हो। मतलब हमें, आप हम लोगों को अभी भी बुद्धू समझते हो, अभी भी ये इतने नीच और बेशर्म है कि हमें लोगों को मूर्ख समझते हैं। मतलब इन लोगों को न्यायपालिका, मंत्री संतरी जेल से बाहर करवा दें, ये चाहे जितनी हत्या करे
कोई दिक्कत नहीं। 5 महिला एक बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके है कैसे बेरहमी से मारा। इनकी तो सालों की बोटी बोटी काटना चाहिए, बोटी बोटी इनकी काट देनी चाहिए है। और स्वयं कबूल कर रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। और वो स्वयं ये हत्यारे जिनको फांसी होनी चाहिए तो बच ही नहीं सकते किसी हालत में। जो आदमी अपना कोर्ट में जुर्म स्वीकार करे, पहले तो वैसे भी नहीं बचते ये, इनको तो वैसे भी फांसी होती। और जो स्वयं कोर्ट में अपना जुर्म कर ले, उसको फांसी से कौन रोक सकता है? इनको तो कोई दुनिया ताकत बचा ही नहीं सकती थी। जुर्म भी कबूल करें, हत्या भी कर दे, जिसकी मर्जी है उसकी हत्या कर दे। इतने बड़े बढ़े हुए हत्यारे केवल भारतीय जनता पार्टी के, क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में मनोहर खट्टर की वजह से ये हुआ। और उसी मनोहर खट्टर ने 5-5 आश्रम बनवा दिए। वही मनोहर खट्टर जो है ना, क्या कहता था, रामपाल को गिरफ्तार करके ना ये कर दिया वो कर दिया, और ये तो कांग्रेस की गलती थी। अगर कांग्रेस ये सतलोक आश्रम बरवाला ना बनने दिया था तो ये करौथा बरौला कांड नहीं होता। करौथा में ही सब अगर समझ लिया होता तो। तुमने करौथा में कांड करवाने के बाद आपने विशाल सतलोक आश्रम धनाना बनवा दिया, कुरुक्षेत्र में बनवा दिया है। सब जगह पूरे भारत में तो बने हुए हैं, अलग अलग नए नए आश्रम बन रहे हैं जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये नीच काम करवा रहे हो। मतलब 5 महिला एक बच्चे के हत्यारों को न्याय नहीं मिलना चाहिए क्या? क्योंकि वो गरीब थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलेगी। इसलिए संतराम पाजी मां के शिष्य अपने मुंह पे ताला लगा लेंगे, क्योंकि गुरु जी तो लीला कर रहे हैं। किसी की हत्या हो जाए, कोई संत कोई महात्मा कोई हमारा गुरु जेल में यातना से, तुमको लीला पड़ी हुई, बस लीला कर रहे हैं। ये हालात है। तो आज इन हरामजादों के इनकी दशा खराब, सारा सब कुछ उजागर हो गया। लेकिन वही हाल है रावण की तरह, जब तक ये अपना सर्वनाश नहीं करा लेंगे ना, तब तक इन माने को थोड़ी। जैसे रावण को मनाने गए थे, परमात्मा मनाने गए, अंत में परमात्मा तक मनाया, बहुत मनाया, नहीं माना, क्योंकि इतने वो कुकर्म कर चुके थे। वो कुकर्मों का फल ऐसे कैसे मिट जाएगा? परमात्मा जिसको मना रहे हो, परमात्मा जिसको बना रहे हो, रावण जैसे को, परमात्मा उसकी बुद्धि नहीं ठीक कर पाए, बताइए। तो हमारी आपकी बुद्धि परमात्मा समझो कहां ठीक कर पाए थे? 600 साल पहले नहीं ठीक कर पाए, सतलोक में भी नहीं ठीक कर पाए हैं। और यहां क्या होता है, कुछ लोग क्या कहते हैं, परमात्मा दया करेंगे, परमात्मा दया करेंगे, परमात्मा चाहेंगे वैसे होगा। अरे परमात्मा चाहते थे कि हत्या हो जाए, परमात्मा क्या दया करेंगे? परमात्मा तो ज्ञान देते ना, ज्ञान रावण को दिया था, नहीं माना। ज्ञान तुम्हें ज्ञान दे करके तुमको सतलोक ले गए, और तुम ज्ञान से विचलित होकर के नीचे पटके गए। 600 साल पहले भी तुम्हें ज्ञान दिया, ज्ञान दे सकता ना परमात्मा, और क्या कर सकता? तो परमात्मा की मानते कहां हो? मानते तो इन गुंडों की है। तो ये गुंडे, ये हत्यारे, बलात्कारी, ऑडिटर, नामदान संचालक, स्टेट ऑडिटर, सारे सत्रों का संचालक, इन सब सालों का सर्वनाश होगा हरामजादों का। ये अपना सर्वनाश करा करके रहेंगे। अधिकार है इनके परिवार बच्चों को। हम तो कह रहे हैं कि जितने ऑडिटर, नामदान संचालक, स्टेट ऑडिटर हैं, इनकी पत्नियां, इनके बच्चों से, इनके नाते रिश्तेदारों से हम निवेदन करते हैं कि इन हरामजादों को ठीक कर लो, इन हरामजादों को जूतों से मारो, नहीं तो वरना तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। भले तुम्हारा पिता हो, पति हो, या तुम्हारा भाई बंधु हो, या तुम्हारा कोई बहनोई हो, या जीजा हो, या मामा हो, ताऊ हो, चाचा हो, फूफा हो, फूफी हो, कोई भी रिश्ते में हो, अगर आप इनसे संबंध नहीं छोड़ते हैं, संबंध नहीं खत्म करते हैं, तो ये आपके जीवन को नरक बना देंगे और आप कहीं की नहीं रहोगे। इसलिए इनसे रिश्ते भी खत्म कर दो, इनके आना जाना सब बंद कर दो, क्योंकि ये काल के दूत है और इनका सर्वनाश होना है। और ये खुद सर्वनाश करेंगे, अपने वंश सहित सबको ले डूबेंगे रावण की तरह, पूरे वंश का सर्वनाश कराएंगे, क्योंकि इस वंश को सर्वनाश कराने की पूरी तैयारी इन्होंने कर ली पहले से ना। अब ये मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे,
जितने भी कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर, आज आप सबको पता चल गया कि इनको सब पता है। पहले ये था कि हो सकता है भाई इनको ना पता हो, लेकिन इनको सब पता है। फर्जी पुस्तक आप बेच रहे हो गली गली में, तो तुम्हें पता नहीं है कि पुस्तक कहां छपती है। एड्रेस गलत डाल रखा, फर्जी कबीर परमेश्वर भक्ति तक पर तुम नाम दीक्षा दे रहे हो, पता डाल रखा सतलोक आश्रम बरवाला का, तो तुम्हें पता नहीं क्या? तुम सब गलत कर रहे हो। नाम दीक्षा दे तो टीवी द्वारा, क्या कहते हो, गुरुजी तो बोल रहे हैं। अच्छा, गुरुजी टीवी द्वारा नाम दीक्षा देते, गुरुजी बोल रहे थे। अभी परीक्षा कौन लेता है? सतनाम लेने की परीक्षा तुम लो, सार नाम परीक्षा लेने की परीक्षा तुम लो, नाम दीक्षा गुरुजी दे, परीक्षा तुम ले लो, हो गई भक्ति। तो टीवी के द्वारा परीक्षा भी ले लेते ना। यही हाल हमारा आपका बरवाला आश्रम के अंदर था। टीवी द्वारा नाम दीक्षा दिलावे, परीक्षा ये लोग ले ले। गुरु आश्रम के अंदर बैठा है, हम सब लोग हो गए भगत। वाह भाई वाह। 2008 से ना के बाद से टीवी द्वारा नाम दीक्षा लेने वाले सब अपने आप को नंबर 1 का भगत मानते हैं। सबको अहंकार है कि मैं संत रामपाल जी शिष्य हूं, लेकिन भूल जाते हैं गीता अध्याय 4 नंबर 34 में क्या कहा था? उस तत्व संत की खोज कर, उसकी शरण में जा, उसकी सेवा कर, फिर तेरी सेवा से प्रसन्न होंगे, तब तुझे तत्व ज्ञान देंगे, तब तुझे मंत्र दे देंगे। यही आप यथार्थ भक्ति बोध के अनुवाद में पढ़ते हो, शिष्य की अधीनता पढ़ते हो। एक भी अपने गुरु के शब्दों को नहीं माना। नाम दीक्षा बरवाला के आश्रम के अंदर लिया टीवी के द्वारा, और आपकी परीक्षा ली इन गुंडों ने, तुम्हारा तो वहीं से पत्ता काट दिया हरि जी साहब। तो ये सब भगत जी, आज परमेश्वर की बड़ी दया है कि पूरी दुनिया में हलचल मची है। और आप लोग जितना ये स्टिकर से मंदू जी साहब, जितने भी भाई बहन जोड़ रहे हैं उनको सब्सक्राइब, जितना हो सके स्टिकर ये वायरल करो, जितना हो सके सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं भी बाकी ना छोड़ो। रात दिन एक कर दो, एक बार नहीं 10-10 बार भेजो साल को इन हरामजादों के लिए। ऐसी तैसी जितना ही भेजो पूरी दुनिया जानेगी। इतना बड़ा षड्यंत्र अभी तो बहुत शुरुआत है। अभी तो बहुत नेता मंत्री पुरुषोत्तम सैनी इनका सब कहना, अभी एक एक से शुरुआत करें ना। पहले इनका काला चिट्ठा उजागर हो, इसके बाद दूसरे का नंबर आएगा। ये ऐसे चलेगा परमेश्वर की दया से। और आप सब लोग यही करो, अब हत्या वाला काम करो कि हत्या की, हत्या की, हत्या की, यही चलाओ, यही बताओ पूरी दुनिया को। ये हत्यारे हैं, ये बलात्कारी हत्यारे। 5 महिला के बच्चे की हत्या की, 5 महिला के बच्चे की हत्यारी, 28 गुंडे सतलोक आश्रम चला रहे हैं। FIR नंबर 429 की जजमेंट देखिए। देखिए भगत भाइयों, कल आपसे बात की थी, कल आपसे जो बात हुई थी वो थी FIR नंबर 429 की। आज FIR नंबर 430 का कुछ टॉपिक रखते हैं। FIR नंबर 430 FIR नंबर 430 ये ज्ञान अमृत शरण का विश्वनाथ पुस्तक है। आप लोग भी छोटे छोटे वीडियो ऐसे बनाकर ले लेके पुस्तक बनाकर बोल बोल के FIR नंबर 430 ये वीडियो बनाओ, ऐसे बोलो, मोबाइल कैमरा ऐसा लगा कर आगे कैमरा चालू करके खड़े होकर के बैठ करके जैसे भी हो ऐसे बोलो। देखिए इसमें भी FIR नंबर 430 में राज कपूर, देखिए FIR नंबर 430 में राज कपूर नंबर 1, FIR नंबर 429 भी राज कपूर नंबर 1 में। राज कपूर उर्फ प्रीतम सिंह पुत्र रामेश्वर निवासी इमलोटा थाना सदर भिवानी हरियाणा। ये देखिए FIR दोनों की अलग अलग लिखी गई, ये बात ध्यान रखना, ये पॉइंटों को ध्यान रखना। FIR दोनों की अलग अलग लिखी गई, दोनों की अलग अलग टाइम पर उन्हें लाशें फेंकी। सवेरे पहले 5 लाशें ने फेंकी 4 महिला के बच्चे को, वो 5 लाशों का पोस्टमार्टम हुआ। वो 5 लाशें जब चली गई उनका पोस्टमार्टम हो गया, बयान उसके हो गए। इसके बाद ये रजनी की लाश मिली, जो ललितपुर का सुरेश है, उसकी पत्नी की लाश मिली। ये FIR
FIR नंबर 430/2014। ये FIR एक मृतक रजनी को षड्यंत्र के तहत परिरोध करके हत्या के संबंध में दर्ज हुए। रजनी जो इस केस की मृतका हुए है वह सूचक सुरेश की पत्नी है, जो निवासी जखोड़ा तहसील तालवेहर जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश के है। ये हत्या के आरोप में कुल 14 लोगों को अभियुक्त बनाए हैं। यह FIR उक्त 14 लोगों के विरुद्ध धारा 343, 302 एवं 120 भी भारतीय दंड विधान के तहत दर्ज हुआ है। उक्त कुल 14 अभियुक्तों के नाम व पता निम्नवत है। देखिए, अलग अलग इनकी दोनों FIR दर्ज हुई, अलग अलग इनके बयान हुए, लेकिन बात एक ही लगभग सब में रही। FIR नंबर 429 में राज कपूर प्रीतम रामेश्वर निवासी मिलौटा थाना सदर दादरी जिला भिवानी हरियाणा। ये देखो दोनों एक ही केस 343, 302, 120 भी, इसमें भी 15/4/19 और एक महेंद्र 20, इसमें 20 थे, लेकिन 15 वर्तमान में 4 भगोड़े घोषित थे, इसीलिए 15 इसमें दिखाएगा। दूसरा देखो, राजेंद्र पुत्र लेखराम निवासी भटगांव थाना सदर जिला सोनीपत हरियाणा। यही देखो FIR नंबर 429 में राजेंद्र पुत्र लेखराम, वही सेम वही। इसमें संतराम पाजी महाराज का नाम आ गया। संतराम पाजी महाराज का नाम इसमें जो है 13 नंबर पे दिया। संतराम पाजी महाराज का नाम 13 नंबर पे दिया। देखिए, वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र, संतराम पाजी महाराज का इसमें भी, और वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र 11 नंबर पे, इसमें भी, इसमें 4 नंबर पे और इसमें 11 नंबर पे वीरेंद्र। जोगिंदर उर्फ बिल्लू इसमें 5 नंबर पर और जोगिंदर उर्फ बिल्लू इसमें 10 नंबर पर। बबीता उर्फ बेबी FIR नंबर 429 में 6 नंबर पर और बबीता उर्फ बेबी FIR नंबर 430 पे 12 नंबर पे। पूनम पुत्री बलजीत, पूनम इसमें पूनम नहीं है, इसमें पूनम नहीं है, इसमें नए नए चेहरे आ गए। और देखिए, इसमें नए चेहरे आ गए, इसमें पूनम नहीं है। और इसके बाद सावित्री पत्नी सतपाल, इसमें सावित्री भी नहीं है। 430 में सावित्री नहीं, 429 में सावित्री है। सोनू दास पुत्र, इसमें सोनू भी नहीं है, सोनू भी नहीं है। कुशल दास, जगदीश दास, सुखबीर दास, कुशल दास, जगदीश दास, सुखबीर दास, ये इसमें कोई नहीं है। अनिल दास, देवेंद्र दास, सतवीर दास, अनिल दास, देवेंद्र दास, सतवीर दास, इसमें भी कोई नहीं है। संजय खानपुर, राजबाला, सविता, टीना, ये भी इसमें कोई नहीं है। इसमें नए नए मुल्ला आ गए। बलवान पुत्र भगनू, रघु निवासी रिब्बा, जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का नाम आ गया। तो इसका मतलब देखिए, अलग अलग, इसीलिए बयान अलग अलग है, अलग अलग इसीलिए इसमें अंतर है। उन्होंने जिन जिनको देखा और ये उन्हीं लोगों को मारा जो शायद इनको पहचानते थे। ये पहचान वालों को ही मारा। कम से कम ये लोग हमें बताएं कि हाँ, इन लोगों ने हत्या की। कितनी बड़ी इन्होंने बड़ी साजिश के तहत फंसाया, कितना मतलब जो है प्लानिंग के तहत फंसाया कि कम से कम वही लोग बयान दे, वही लोगों की हत्या करो जो जानते हो। पवन पुत्र ओमनाथ निवासी टकसाल थाना परवान जिला सोलन हिमाचल प्रदेश, इसके खिलाफ बयान दिया। राजीव शर्मा पुत्र जयदत्त शर्मा निवासी डेरक थाना सोलन जिला सोलन हिमाचल प्रदेश, इसके खिलाफ बयान दिया। राजकुमार यादव जी साहब, राजेश उर्फ पुत्र राजेश उर्फ रमेश पुत्र मांगेलाल निवासी पोमावास थाना सुमेरपुर जिला पाली राजस्थान का। नटवर लाल उर्फ लक्ष्मण पुत्र शंकर दास निवासी नरसिंहपुरा थाना ओगाना जिला उदयपुर राजस्थान। ये कैसे उनके नाम बताए? ललितपुर का रहने वाला व्यक्ति कैसे इनको जानता था? इसने बयान दिए थाने में। पहले इस थाने के बयान है, उसको क्या पता?
राजेश पुत्र हरिराम मीणा निवासी प्लाट नंबर 101 सूर्यनगर कॉलोनी मॉडल थाना मॉडल टाउन जिला सवाई माधोपुर राजस्थान। अब बताइए वो जानता नहीं था, वो कैसे बयान देता? हम तो किसी को नहीं जानते थे, हम क्या बयान देते अगर पकड़े जाते? यानी कि इन्होंने प्लानिंग के तहत पूरे छांट छांट करके लोगों को मारा कि कम से कम इनको ऐसे लोगों को मारो जो हमें जानते हैं, वहां कोर्ट में बयान दे सके और हम बता देंगे हमें गुरुजी ने आदेश दिया था। क्यों? गुरुजी के अलावा तो कोई काम है नहीं। आज भी सब गुरुजी आदेश दे रहे, गुरुजी करवा रहे, सारा सब कुछ गुरुजी करवा रहे। गुरु जेल में आता सर है, सारा सब कुछ करवा रहे। ये इसी तरह इन्होंने प्लानिंग के तहत प्लानिंग बनाई थी। तो ये समझिए कि उन्होंने जानबूझ करके गरीब कमजोर और जो पहचानते थे उन्हीं के घर के लोगों को मारा। मैं पवन ठग के परिवार वालों क्यों नहीं मारा? अगर संजय उबरन परिवार था तो उनको क्यों नहीं मारा? अन्य लोग थे उनके परिवार क्यों नहीं मारा? गरीब कमजोर बेसहारा उनको छांट करके न माना। जी हालात था इनके। रामचंद्र पुत्र रोशनलाल निवासी वरना थाना थानेसर जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा। ये देखो रामचंद्र, उसमें पवन का जो नाम आया, पवन पुत्र ओमनाथ, ये सोलन हिमाचल प्रदेश का पवन था। और ये रामचंद्र किसका लड़का है? ये जो पुरुषोत्तम सैनी सुअर की औलाद जो कुरुक्षेत्र में सतलोक आश्रम चला रहा है, इसका भाई है रोशनलाल। और ये जमीन रोशनलाल के नाम से खरीदी गई है क्योंकि ये गुंडों पर जो है मुकदमा है, इन पे जो है हत्या का केस लगा हुआ है, इसलिए इन्होंने अपने नाम जमीन नहीं खरीदी, रोशनलाल के नाम से जमीन खरीदी। और ये रामचंद्र रोशनलाल का कुपुत्र है, ये जी। और ये हमारे पवन को नाम दे दिया था लॉकडाउन के पहले, पवन का और हमारा नाम निकाल दिया कि इन लोगों ने हत्या कर दी, इन लोगों ने बरवाला कांड करा दिया, फर्जी अखबार में करा दिया। इन्होंने सारा कुकर्म किया। विष्णु साहू साले कमीनों, जूतों से मारे जाओगे हराम जादो। इसीलिए मेरा सामना नहीं करते क्योंकि इनको पता है पूरे जितने कोऑर्डिनेटर स्टेट कोऑर्डिनेटर नामदार से चालक सब पद को पता। रामचंद्र एक एक सबूत रखा हुआ है। जूते मारूंगा साले कमीनों जूते। तुमने हराम जादो ने अखबार में निकलवाया था, फर्जी अखबार में। तुम्हारी औकात नहीं साले कमीनों। अखबार निकलवाया था कि देखो रामचंद्र कानपुर वाला और पवन जयपुर वाला, ये देखो मतलब जो है खुफिया विभाग ने खोज कर लिया, ये पकड़े गए, ये इन्होंने बरवाला कांड कराया था। ये जो है पुलिस के मुखबिर बने थे, हमें मुखबिर दिखाया था। सुअर की औलाद विष्णु साहू हरामजादे, महेंद्र घोड़ा, राम कुमार ढाका, राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, अमित, और ये उत्तर प्रदेश का संजीव हुड्डा जो स्टेट कोऑर्डिनेटर था। जितने भी साले कमीनों जूते चलेंगे हरामजादो। रुक जाओ, तुम साले मुंह दिखाने काबिल नहीं बचोगे। मुंह जिंदा फूके जाओगे, जिंदा हत्यारो, जिंदा। ये मेरा नाम दिखाया था इन कमीनों ने। जोगिंदर, बिल्लू, वीरेंद्र, बबीता और ये कृष्ण कुमार पुत्र कपूर सिंह, ये हरियाणा झज्जर का, ये लोग नए मिलाए गए। अब इसमें देखो बयान क्या दिया, सेम वही बयान, सेम सब कुछ वही है। इस केस में 430 सन 2014 का सूचक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य सुरेश गणपत निवासी जखोरा थाना तालबहर जिला सलेदपुर उत्तर प्रदेश के हैं। भगत जी जो बात कहा करो उसको ध्यान से सुना करो। ये ध्यान से सुना करो कि क्या है करना क्या नहीं करना, ये सब याद कर लो। केस करना भगत जी, जैसे आप कह रहे हो कि भगत जी इन पर भी केस भी करना था जो, तो आप कर दीजिए केस। ऐसे को थोड़ी केस हो जाता है। कौन केस करेगा जाकर के ना? क्योंकि इन्होंने कहीं अपना नाम नहीं दे रखा, इनकी औकात नहीं है। ये दिखा देते कि हमने अखबार में निकलाया है। ये आज भी किसी आश्रम के बाहर किसी भी ट्रस्ट या संस्था का बोर्ड नहीं लगा सकते, कहीं भी प्रिंटेड नहीं करवा सकते। किसी भी आश्रम में आप देख लेना, पहले फर्जी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट दिखाते थे, फिर मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट दिखाने लगे। अब आज देखिए मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम से कोई भी कार्यक्रम नहीं हो रहा। पहले जमीन हड़पते थे, फर्जी मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम से जमीन खरीदते थे। अब वो काम बंद हो गया
और जिसने भी मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के नाम से इनको जमीनें दी है, जिसने भी जमीनें इनको दी मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के, वो सब अपनी जमीनें वापस ले लें। ये कुछ नहीं कर सकते आपका। सब लोग अपनी जमीन वापस ले लें, क्योंकि वो फर्जी ट्रस्ट है, फर्जी संस्था है। कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से जिसने जमीन दी हो, वो सब लोग अपनी अपनी वापस ले लें और जूतों से मारे इनको, जाके कोर्ट में जाकर के अपनी कार्रवाई करें। और इनका कुछ नहीं होना, ये कुछ नहीं कर सकते। इनका सब काला चिट्ठा उजागर हो गया। तो सब परमेश्वर समय के अनुसार सब कराएंगे। आप लोग जाग जाओ तो सब कुछ हो जाएगा, कल हो जाएगा। ये लोग इसीलिए अपना कोई सबूत नहीं छोड़ते। ज्ञान गंगा जीने की राह पुस्तक जो बेचते हुए फर्जी सब पता लग रखा। आप पकड़ेगो तो आप ही फंसोगे। आप लोग अपने आप को बचाओ। आप लोगों को होश नहीं है कि आपकी जिंदगी उन्होंने बर्बाद कर दिया पहले से ना। जो आप कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट या बंदिश और भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के पर्चे जो नाम दीक्षा नहीं रखी, वो भी आपका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। कहीं भी आप उस पर्चे को लेकर के नहीं जा सकते कि मैं संत रामपाल जी मां का शिष्य हूं। और तुम्हें फंसाया इसीलिए तुम्हें ये नाम दीक्षा का फार्म दिया गया। बाद में आध्यात्मिक ज्ञान में, आध्यात्मिक लाइन में कोई भी शिष्य गुरु अपने शिष्य को नाम दीक्षा का फार्म नहीं देता। अगर देगा, पहले तो देता ही नहीं। आध्यात्मिक लाइन में फार्म है ही नहीं। अगर देगा तो अपने मोहर साइन लगा देगा। लेकिन क्या जरूरत थी? क्योंकि आध्यात्मिक लाइन में गुरु शिष्य बनाना ये कोर्ट कचहरी में आपके काम नहीं आएगा। इसका कोई कानून नहीं है। लेकिन आप सब लोग फंसाने के लिए कि भविष्य में जहां कहीं भी पर्चा लेके जाओ, जब भी कोई बात आएगी तो आप कहोगे मैं संत रामपाल जी मां के शिष्य हूं। तो आपके प्रमाण क्या है? तो आप दिखाओगे ये प्रमाण है, उसमें फर्जी ट्रस्ट है। उल्टा आप ही फंसोगे। इसी तरह तो संत रामपाल जी मां को सारे किस्सों फंसाया गया। जहां जहां संत रामपाल जी महाराज इनके खिलाफ बयान दिए, तो जब आप बयान दोगे तो आप ही को साबित करना पड़ जाएगा। और वो है ही नहीं, तो ऐसे तो फंसाया इन्होंने। तो देखिए इन्होंने क्या किया। अब देखिए ये सब बयान दे रहा है सुरेश, जखौरा थाना तलवार जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश के हैं। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज उनके खिलाफ FIR दर्ज कराया। ये अपने पेशे से श्रमिक है। दिनांक 8/11/2014 को अपनी पत्नी रजनी उम्र 25 वर्ष तथा अपनी दादी काशी भाई नाथूराम की पत्नी के साथ सतलोक आश्रम बरवाला आया था। और दिनांक 10/11/2014 को जब ये लोग अपने घर वापस जा रहे थे तो बाबा रामपाल के कहने पर, क्योंकि ये कह रहे थे गुरु जी का आदेश, तो हर व्यक्ति वहां जितना भगत था गुरु जी का आदेश बताकर कहा जाता था। लेकिन एक भी भगत ने नहीं सोचा यार गुरु जी जब आश्रम में हैं तो फिर ये क्या आदेश दे रहे हैं। गुरु जी के आश्रम में रहते सहते झूठ बोलते गए, गुरु जी का आदेश, हम लोग वही काम करते गए। गुरु ने कहा था जब तक ना देखे ना तब तक ना माने गुरु के बिना। जब तक अपनी आंखों से देख लेना तब तक अपने गुरु की भी बात को स्वीकार मत करना। लेकिन ज्ञान तो हमने खूंटी पर बांध दिया था, इसलिए बरवाला कांड हुआ। नहीं, जहां स्वयं गुरु बैठा हो वहां बरवाला कांड हो जाएगा। जहां स्वयं कबीर साहब सतलोक बैठा हो वहां सतलोक कांड हो गया। सबसे बड़ा तो सतलोक में कांड हुआ था। इससे बड़ा कांड तो आज तक हुआ ही नहीं, और शायद इससे बड़ा कांड कभी होगा ही नहीं। सतलोक वाला कांड तो हम भूल जाते हैं। तो ये भी याद रखिए कि सबसे बड़ा कांड हुआ था सतलोक कांड, जहां स्वयं साक्षात कबीर साहब थे, जहां सार शब्द सार नाम सार शब्द जाप करते और सारी सुविधाएं उठा रहे थे, जहां जाने के लिए हम आज करोड़ों अरबों वर्षों से तरस रहे हैं और नहीं जा पा रहे हैं। अब सुनिए, तो सबसे बड़ा कांड हुआ था सतलोक कांड। सतलोक वाला कांड याद कर लीजिए। तो परमात्मा ने तो वहां भी नहीं आपको रोक पाए। तो देखिए ये कांड, ये गुरु का नाम लेकर सब करते रहे। गुरु का नाम, गुरु जी ने कराया, गुरु जी ने कराया। ये कुछ नहीं करते। दान पाठ दसवां ज्योत का पैसा ये लेते हैं। पत्थर की मूर्ति ये बनाते हैं, बड़े बड़े आश्रम ये बनाते हैं, भंडारा ये दिखाते हैं कराने के लिए। 75 लाख रुपए जाटों की ये लोग देंगे तुम्हारे पैसों को। बाद बाकी ये सब मुखिया बनेंगे हर काम में। लेकिन वो ऐसे संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज पैसा ये इकट्ठा कर रहे हैं, खाता ये मेंटेन कर रहे हैं, पैसा ये लूट के ला रहे हैं। और नाम संत रामपाल जी महाराज, ये हालात है। तो इसमें देखो क्या लिखा कि
घर वापस जा रहे थे तो बाबा रामपाल के कहने पर उनके अनुयायी राज कपूर, राजेंद्र और महेंद्र, ये महेंद्र भगोड़ा और मोहनलाल मोहिंदर, तीन नाम बदले। देखिए इसको क्लीन चिट निकाल दिया दोनों केसों में, एफआईआर नंबर 429 में 430 में, एसआई रोहतास ने। और इसका लड़का इन दोनों केसों में था, उसका भी नाम पहले से हटा दिया। और उसका तो फरवरी 2015 में ही जेल से बाहर आ गया था। उसका सारा कारा चिट्ठा ही खत्म कर दिया सेना, जबकि उसने खुद एफआईआर लिखवाई संतराम पाजी के खिलाफ बरवाला थाना में। उसका काला, ये सब लोगों ने बरवाला थाने में सब लोगों ने एफआईआर संतराम पाजी के खिलाफ लिखवाई है। अब आप ये समझिए। तो ये महेंद्र एवं काले ड्रेस में बहुत कमांडो तथा लाठी एवं बंदूक लिए व्यक्तियों द्वारा आश्रम से बाहर निकलने से रोका जाने लगा। बार बार प्रार्थना करने के बावजूद बाबा रामपाल एवं उनके शिष्यों ने बाहर जाने से रोक दिया और चिल्ला कर बोल रहे थे कि औरत एवं बच्चे उनके ढाल है, यदि औरत एवं बच्चे की मृत्यु होती है तो इसका सारा ब्लेम अर्थात दोष पुलिस पर लगा देंगे। मेरी अर्थात सूचक उसकी पत्नी एवं दादी के जैसी बहुत सी औरतें एवं बच्चों को रामपाल एवं उनके शिष्यों ने आश्रम में रोक रखा है। इन्होंने कहा था जो बाहर ड्यूटी करेगा उसको सारनाम मिलेगा गेट के बाहर, और बेचारे सारनाम के लालच को गेट के बाहर जैसे निकली महिला, बच्चे और बूढ़े, वैसे अंदर उसने ताला लगा दिया और वो सब बेचारे बाहर बैठे। आप सब ने देखा होगा। और जब कहा गया कि आपने ढाल बना रखा रामकुमार ढाका से और राज कपूर से, तो कहते हमने नहीं, हम इन महिलाओं बच्चों को नहीं लेंगे, अपने आप आए और ये हट नहीं रहे तो हम क्या करें, अंदर से ताला लगा रखा। साले नीच हो, जूते पड़ेंगे हरामजादो। राज कपूर, राजेंद्र, महेंद्र, रामकुमार ढाका, हराम खोरो, तुम्हारे साले औकात नहीं है। संत रामपाल जी वहां के शिष्यों की एक मीटिंग कर लो। क्यों पता है तुमको, अगर एक सार्वजनिक मीटिंग कर लोगे ना, यही संगत तुम्हें मार डालेगी, साले मार फूंक देगी संगत ये। और जिस दिन ये संगत जा गई ना, एक एक क्वालिटर नाम दान संचालक ये आश्रम एक भी नहीं बचेंगे, सब साले उसी के अंदर जिंदा फूंक दिए जाओगे, याद रख लेना। हाय बुरी गरीब की हरी पीस सही न जाए, और मरे खाल की धोकनी, और सार भस्म जाए, लोहा को भस्म कर देती। तुम्हारा सर्वनाश जड़ से विनाश होगा, जितने भी क्वालिटर नाम दान सके। क्यों? तुमने भक्तों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है, हर कदम पे विश्वासघात। साला पैसों के लिए अपनी बहन बेटियों को निछावर कर दिया। बूढ़े संतराम पाजी महाराज, बुजुर्ग संतराम पाजी महाराज पर अपनी बहन बेटियों का हम बिस्तर तक का आरोप लगा दिया। इतने गिरे, इतने घिनौने हरामखोर नीच हो तुम। 5 महिला एक बच्चे को मार डाला पैसों के लिए। वाह साले, जितने कोऑर्डिनेटर नामदान संचालक पूरे भारत में, पूरे दुनिया में, तुम साले सब नीच हो। तुम्हें किसी को शर्म नहीं आया नहीं है कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों क्या होगा? तुम्हें नहीं होश है, लेकिन क्यों माल खा रहे हो? माल क्योंकि जो है ये काया माया काली नागनी अपना चाहे अपना खाए। इसीलिए परमेश्वर ने कभी सागर सल्लात के पेज नंबर 83 में कहा था, 79 या 83 पे, घर में वैसे भी परमेश्वर कहा था घर में बढ़े दाम, नौका में बढ़े पानी, इधर सुन लो डूबना है। उलीचो जितना उलीच पाओ, और तुम तो लूट रहे हो, उलीचने को जाओ उल्टा लूट रहे हो। ये हाय ऊपर नहीं जाएगी। और जितने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इन गुंडों का साथ दे रहे जानबूझ करके ना, जो कहते हैं रामचंद्र गुरुदोही, फलाने गुरुदोही, बस तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम भी अपनी अक्ल ठिकाने लग रहे हो। धोबी कुत्ते हो, ना घर के हो ना घाट के। तुम्हारी अगर 5 महिला एक बच्चे को मार दिया होगा तब क्या होता? अपने दर्द होता तब पता चलता। तुम्हारा बाप या तुम जेल में होते तब कैसे पता चलता, कैसे केस लड़ा जाता है। समझ गए? आगे क्या लिखा? रामपाल उनके शिष्यों ने आश्रम में रोक रखा था। ये आगे बयान करते हैं कि इन्हें अन्य भगतगण को जानकारी थी कि संत रामपाल को न्यायालय में उपस्थित करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। इन सबको पता था, काले कमांडो को सबको पता था। देखो बता रहे, यही बात उन्होंने बताई। इन्हें सब जानकारी थी कि संत रामपाल जी वहां को कोर्ट में पेश होना था, और इन लोगों ने किसी अन्य को किसी को नहीं बताया। कल दिनांक 18/11/2014 को बाबा रामपाल उनके शिष्यों ने, कल दिनांक 18/11/2014 को, वो तो सब अंदर थे तो देख ही रहे थे, शिष्यों ने भारी मात्रा में ईंट पत्थर आश्रम के छत पर एकत्र किए।
भारी मात्रा में, और छत से ईंट पत्थर पुलिस प्रशासन पर फेंकने लगे, जिससे आश्रम के गेट के बाहर एकत्र खड़े लोगों को छत से ईंट पत्थर फेंकने के कारण चोटें आई। अपने ही लोग घायल हुए, पुलिस वाले बेचारे घायल हुए। इतने साले नीच कमीने पत्थर मारते रहे, बताइए। काले कमांडो ये सब बन करके पवंटा आदि आदि। अरे राक्षस भी साले, तुमसे तो गए बीते राक्षस भी इतना नीच काम नहीं कर सकते। ऊपर छत पर चढ़ करके पत्थर मार रहे हो, बताइए। वही कमाल, वो शेख फरीद वाला काम करते, वो कबीर मंसूर जी वाला काम कर दिया। ईंट पत्थर चोटें आई। सूचक की पत्नी रजनी के साथ संतोष पत्नी राम मेहर निवासी भगवतीपुर, सरिता पत्नी शिवपाल नई दिल्ली, मलकियत कौर जर्नैल सिंह निवासी झंगरूर पंजाब, राजवाला पत्नी रोहतास निवासी उत्तर प्रदेश, आदर्श विपिन मध्य प्रदेश को भी रोके रखे थे। बहुत सी औरतें एवं बच्चों को रात में काफी स्वास्थ्य खराब हो गई। वही तो काले ड्रेस में कमांडो ने सूचक की पत्नी रजनी एवं दादी काशीबाई को आश्रम के बाहर गेट पर फेंक दिया। देखिए, इतने साले निर्लज्ज, बेहया, हत्यारे, दरिंदे, ये नीच कुकर्मी, हत्या करके बाहर फेंक दिया, गेट के बाहर फेंक दिया। सरकार ने आश्रम के बाहर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी थी, बताइए, जिसके माध्यम से अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल बरवाला में शिफ्ट कराया, जहां से सूचक की पत्नी को अग्रोहा अस्पताल के लिए रेफर कर दी गई। अग्रोहा अस्पताल में इलाज के दौरान आज सुबह मेरी पत्नी अंतिम सांस ले ली। मलकियत कौर और राजवाला एवं आदर्श और धैर्य की भी बाबा रामपाल के कहने पर उनके अनुयायियों द्वारा एक क्लोज रूम में बंद कर, बता रहा कि क्लोज रूम में बंद कर दिए जाने के कारण उन लोगों को भी मृत्यु हो गई है। अन्य मृतक रिश्तेदार अब भी आश्रम में बंधक बने हुए हैं, बताइए। बाबा रामपाल एवं उनके शिष्य तथा काले ड्रेस वाले कमांडो इन लोगों के मृत्यु के जिम्मेवार हैं। उन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। उपरोक्त तरह से बयान देकर संत रामपाल जी महाराज का शिष्य सुरेश पिता गणपत निवासी जखोरा जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश ने अपनी पत्नी रजनी की हत्या करने का आरोप संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध धारा 302, 343, 120 भी भारतीय दंड विधान के तहत एफआईआर दर्ज कराई। इन गुंडों ने देखो क्या बयान दिया, राष्ट्रीय सभा से गुंडों ने क्या बयान दे रहे हैं। ये तो आपको जो इसमें बताया 170, 171, 172 में आप पढ़िए। एफआईआर नंबर 430, एफआईआर नंबर 430 का एक पेज नंबर 174 पे देखो ये बयान क्या दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने ही गुरु जी के खिलाफ बयान दिया। एफआईआर नंबर 430 का प्रारंभिक एसआई देवराज द्वारा की गई। मृतक रजनी सुरेश का पोस्टमार्टम डीडीपीओ ऑब्लिक ड्यूटी मजिस्ट्रेट हिसार अमरचंद की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ की गई। देखो सब में वीडियोग्राफी की गई है, हाँ, वीडियोग्राफी के साथ की गई। इसके बाद इस केस का इन्वेस्टिगेशन एसआई राजपाल द्वारा की गई। इन्होंने सूचक सुरेश सिंह जो गुरु जी का शिष्य और मृतक रजनी का पति है, के बताए अनुसार आश्रम के अंदर स्थित घटनास्थल का निरीक्षण किया। जब बताया तो घटनास्थल का निरीक्षण किया, सब गए लेकर के, बताओ कहाँ घटना हुई। ऐसे नहीं मान लिया जाता कि आपने कह दिया, क्योंकि आप अगर वहां हो और आपके साथ घटना हुई तो आपको जगह पता होगी। जैसे आपके यहाँ कोई माल पकड़ा जाए चोरी से या माल कुछ, अब आप कहते नहीं हम तो कानपुर वाले रामचंद्र के पास जमा रखे हैं, तो पुलिस आपको यहाँ लेकर के आएगा, ऐसे नहीं हमारे खिलाफ मान लेगी। वो लेके के अगर मेरे घर में माल बरामद हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता कहाँ रखा है, हमें तो पता नहीं कि पुलिस आ रही, तो फिर हम पकड़े जाएंगे, और नहीं तो नहीं। तो ये देखिए वो जैसे बयान दिया इन्होंने थाने में भी और कोर्ट में भी, तो कोर्ट ने उनको ये इंस्पेक्टर वगैरह सब भेजा और वीडियोग्राफी करके आप बताओगे क्या कहाँ क्या घटना हुई। तो इस केस का 28/11/2014 को, दिनांक 28/11/2014 को इस केस का इन्वेस्टिगेशन एसआईटी बरवाला के इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार को दिया गया। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने दिनांक 29/11/2014 को अभियुक्त राजेंद्र, देखिए सुनो, राजेंद्र राज कपूर प्रीतम को प्रोडक्शन वारंट पर अरेस्ट कर उनका बयान लिया।
ये दो पकड़े गए, जिसमें राजेंद्र एवं राज कपूर ने अपना बयान गुरुजी के खिलाफ देते हुए बताया कि वे दोनों पिछले बहुतों वर्षों से, जब से करौता आश्रम वजूद में आया, संत रामपाल जी से संबंधित हैं। आर्य समाज के लोग संत जी के विचारों के विरुद्ध थे। 2006 ईस्वी में बाबा रामपाल करौता आश्रम को छोड़ दिया था। बलजीत, जो बरवाला के हैं, ने 25 लाख रुपए प्रति एकड़ के भाव से 12 एकड़ जमीन बरवाला में खरीदा, उस पर आश्रम का निर्माण किया। 25 लाख रुपए एकड़ हो निर्माण किया। सन 2013 ईस्वी में संत रामपाल जी के निर्देश पर आरएसएस समिति का गठन किया गया। बताइए, खुलेआम यहाँ भी झूठ बोल रहा। वो वहां बता रहा 2010 में मानसरोवर पार्क में गठित किया गया, और दोनों केसों में एक ही बात बोली इन्होंने, जिसमें हम दोनों अर्थात राजेंद्र एवं राज कपूर सदस्य हैं। हमारे अलावा बलवान पुत्र भगन, राम जाति राजपूत निवासी रीवा जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश, संजय निवासी खानपुर कलन, मंजू का पति अर्थात गुरु जी का दामाद, देखो सबको बता रहा। जोगिंदर पुत्र जगदीश, गुरु जी का भांजा निवासी उगलान, वीरेंद्र पुत्र रामपाल, गुरु जी का बेटा कृष्ण, देहरान पवन पुत्र लोकनाथ, जाजुलाहा निवासी तक्षल, राजीव शर्मा पुत्र जयदत्त शर्मा निवासी देहराग, राजेश रमेश पुत्र मंगेराम तेली निवासी पमावस, नटवर लारू लक्ष्मण पुत्र शंकर दास निवासी नरसिंहपुर, राजेश पुत्र हरिराम मीणा निवासी सवाई माधोपुर, रामचंद्र पुत्र रोशन निवासी बरना कुरुक्षेत्र, पुरुषोत्तम सैनी का भाई है रोशन लाल, और उसका ये रोशन लाल का पुत्र है रामचंद्र। नीलम सावित्री पत्नी प्रकाश निवासी जींद, सविता निवासी बवाना, नीलम पत्नी रामफल फौजी निवासी धनाना, टीना पुत्री हरिराम टेलर निवासी राजस्थान, राजबाला पुत्री नंदराम निवासी धनाना, बबीता उर्फ बेबी पुत्री बलजीत निवासी बरवाला आदि भी इस समिति के सदस्य हैं। सबको गिरा दिया इन दोनों लोगों ने सदस्य है। उपरोक्त सभी लोगों का मुख्य काम आश्रम के लिए कमांडो तैयार करना एवं लाठी डंडा हेलमेट इत्यादि का उपलब्ध कराना। इसके लिए पैसे का बंदोबस्त बलजीत द्वारा की जाती थी। वे लोग कमांडो के साथ मिलकर गुरुजी को अरेस्ट होने से रोकते थे एवं कानून का इग्नोर अर्थात अनदेखी करते थे। उस समय बहुत शिष्य औरतों व बच्चों सहित काफी संख्या में वहां मौजूद थे। दिनांक 18/11/2014 को पुलिस जब आश्रम की ओर रामपाल जी को गिरफ्तार करने के लिए आई, तब हम सभी अपने प्लानिंग के अनुसार अपने कमांडो के साथ पुलिस पर हमला करने के लिए लाठी डंडा गुलेल पेट्रोल बम एवं अन्य ज्वलनशील वस्तु हथियार के साथ तैनात कर दिए गए। स्थिति को गंभीर होते देख और एवं बच्चे को आश्रम में मौजूद थे वे आश्रम से बाहर जाना चाह रहे थे और इसके लिए प्रयत्न कर रहे थे। तब बाबा रामपाल के आज्ञा पर औरतों एवं बच्चों को एक रूम में मार पीट कर बंद कर दिए, जो बाबा रामपाल के कमरा के गेट के सामने स्थित है। जब एक औरत रजनी की स्थिति बिगड़ गई तो उसे आश्रम के गेट के सामने फेंक दिया। दोनों लोगों के बयान पर पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लेकर उनके द्वारा बयान में बताए गए आश्रम के अंदर लाए, जहां पर दोनों ने इस कमरा को चिन्हित कराया अर्थात दिखाया कि इसी कमरा में उन्हें जबरदस्ती बंद किए थे। दिनांक 13/7/2015 को अभियुक्त जोगिंदर उर्फ बिल्लू गुरुजी का भांजा, वीरेंद्र उर्फ ब्रिजेंद्र गुरुजी का बेटा को अरेस्ट किया गया 13/7/2015 को। दिनांक 16/7/2015 को बबीता और बेबी को एवं 31/7/2015 को रामपाल जी महाराज को इस केस में अरेस्ट कर पूछताछ किया गया। ये अपने बयान के अनुसार घटना स्थल को चिन्हित किया। इस केस में अभियुक्त संजय और फौजी, नीलम, राजबाला एवं कृष्ण को न्यायालय ने दिनांक 20/2/2016 को भगोड़ा घोषित कर दिया। ये नहीं उपस्थित हुए थे। दिनांक 14/2/2017 को कथित अभियुक्त कृष्ण को इस केस में अरेस्ट किया गया 14/2/2017 को। जांचोपरांत चालान अभियुक्तों के विरुद्ध दाखिल हुई। धारा 208 सीआरपीसी के तहत अभियुक्तों को चालान की प्रति सप्लाई की गई। केस कमिट हुआ अर्थात मामला दोहरा सुपुर्द की गई। एफआईआर नंबर 430 का फैसला का पारा 3 से 7 पढ़िए। अब ये समझ लीजिए, ये हालात है। इन लोगों ने खुलेआम संत रामपाल जी महाराज खिलाफ बयान दिया, खुलेआम
पूरी प्लानिंग के तहत इन्होंने काम, कोई भी इनके अंदर जरा भी शर्म नहीं, कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। गीता राजपूत जी की साहब, वीरेंद्र दास की साहब, कोई शर्म नहीं इनके चेहरे में, कोई हया शर्म नहीं। ये हत्यारे बलात्कारियों पर कोई शर्म नहीं, कोई इनको मलाल नहीं है, कोई इनको पछतावा नहीं है, क्योंकि जानबूझ के मारा था। और रात देखिए आश्रम चला रहे और मर जाए, क्या कहूं इस संगत को, चुल्लू पर पानी डूब के मर जाना चाहिए। ये कमीनी संगत इन हत्यारों के पीछे चल रही है। अरे बाप रे बाप, सब कुछ जानने के बाद इन हत्यारों को पीछे कर रही है यार। इस जजमेंट की फाइलें, अरे वो 5 महिला 1 बच्चे की हत्या, चिल्ला चिल्ला कर रहे कि गुंडे ने हत्या की। ये गुंडे स्वयं बता रहे कोर्ट में, सारे वो जो लाठियों से मारा था वो सब बरामद करवाए। प्लानिंग के तहत, पूरी ट्रेनिंग के तहत उन्होंने कमांडो तैयार किए। ट्रेनिंग के तहत हर चीज को सिस्टमेटिक तरह से उन्होंने चालू किया। अत्थर पत्थर सब चलाना, बम चलाना, सब कुछ चलाना। बताइए, फिर भी संगति इन गुंडों क्या भंडारा करने जा रही है। इसको होगा क्या है, ये तो बिल्कुल बेशरम हो चुके। अरे सैकड़ों लोगों ने पुस्तकें पढ़ करके वहां मरने जा रहे खाने के लिए भंडारा। अरे यार हद हो गई, इन हत्यारों को अपना बाप बना लिया। बड़ा दुख होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम आवाज उठा सकते हैं। आवाज उठाइए आप लोग। भगत भाइयों, इस तरह 11 नंबर 7 का 20वां पुस्तक को समझिए, पढ़िए और अपनी आवाज बुलंद कीजिए। हत्यारों का पूरा खुलासा कीजिए। अब यही काम करना है। ये जितने भी हत्यारे गुंडे हैं, बैतूल मध्य प्रदेश का गुंडा विष्णु साहू, राजस्थान सतलोका सोजस गुंडा प्रकाश माली, उसकी औरत जो गुंडी वो अनुदासी, पंजाब का नरेश दीपक, ये सुअर की औलाद, सतलोक आश्रम सांगली उत्तर प्रदेश, जो बैठा बना देशराज, हत्यारा, बलात्कारी, गुंडा, करोड़ों रुपए जमीन हड़प करने वाला, किठौरा आश्रम चला रहा। नेपाल में वो रामपाल नाम का 2-3 लोग वो गुंडे चला रहे। हरियाणा में जितने महेंद्र बगड़ा, राम को ढाका, राज कपूर, राजेंद्र, जितने ये बलात्कारी हत्यारे हैं, ये सब इसलिए अंडरग्राउंड है, ये सामने नहीं आ रहे। केवल अब जाकर ये फुदकने लगा। ये 2 वीरेंद्र और मनोज, ये 2 फुदक रहे, बाद बाकी सब अंडरग्राउंड हो गए। और अनारोमाई फुदक रही और मंजू फुदक रही। नहीं, ये वीरेंद्र मनोज कहीं यहां तक नजर नहीं आए, ये अब दिखाई दे रहे आप लोगों को। अब अमित वगैरह तो पता नहीं कहां मर गए, ये सब पता नहीं कहां कौन खो में घुसे। कुछ दिन बाद ये वीरेंद्र भी घुस जाएगा, ये सब घुस जाएंगे अंदर। ऐसे वायरल करने से सब घुस जाएंगे। इनको पहचान लो, ये पूरी दुनिया पहचान चुकी। क्वालिटर नामदान संचालकों, स्टेट क्वालिटर, देख ले, ध्यान रखना। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें पहचान चुके हैं, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें पहचान चुके हैं, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें पहचानते हैं। तुम बच के जा नहीं सकते, ध्यान रखना। तुम जहां जहां ये आश्रम चला रहे हो, जहां जहां तुम्हारे घर है, तुमको ये जनता खोद के खोज लेगी, याद रखना। ये भगत समाज जिस दिन ये टेढ़ा हो गया ना, ये समझ लेना, ये प्रलय होगी, प्रलय। ये भगत समाज जागे तो लाखों भगत चढ़ाई करेगा। तुम्हारी औकात नहीं तुम अपने आप को बचा पाओ, और कोई सरकार तुम्हें बचाने नहीं आएगी, क्योंकि पूरी दुनिया जान चुकी है, सरकार भी जान चुकी है कि इन गुंडों के चक्कर में मेरी बदनामी होगी। इनका सबका खुलासा होगा, जितने मंत्री गंत्री गए इन सबको दिखाऊंगा। ये देखो बलात्कारियों, हत्यारों के यहां जा रहे हैं। इनको शर्म नहीं, इनके घर की महिलाएं बच्चे मरे होते तो इनको पता चलता ये कितने नीच हैं मंत्रियों, नेता, अधिकारीगण। ये बताइए, हमारे आपके घर के महिलाओं बच्चों को कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट पीट करके मार डाला, और उन्हीं का ये समर्थन कर रहे हैं। ये जितने थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, ये जो थाना पुलिस, जहां जहां थाने बने, जहां जहां ये इनके सतलोक आश्रम, वहां के जो थाने वाले, वहां का ये एसपी, डीएसपी जो इनका समर्थन कर रहे हैं,
तुम्हारे तुम्हारे वंश सहित तुम्हारा सर्वनाश होगा। ये नेता मंत्री अधिकारी जितने इनके यहां जा रहे हैं, जितने इन गुंडों का समर्थन कर रहे हैं, इनका सबका सर्वनाश होगा। और यही परमेश्वर को दिखाना था। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में इनके द्वारा इस पूरा कुकर्म खड़ा करवा दिया गया। आज पूरा वर्ल्ड इनको जान गया, बिना जनाए जान गया। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा, बांग्लादेश, सब जगह उन्होंने फर्जी नाम दीक्षा कबीर परमेश्वर भक्ति चर्च वहां शुरू कर दिया। पैसे लूट रहे। आज वो नहीं उनको समझ में आ रहा है, लेकिन परमेश्वर का ये चाल तुम नहीं समझ सकते। तो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, याद रखना। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज उस परमात्मा से बड़े हैं, सतगुरु। और परमात्मा को बहुत दुख होता है, इसलिए ये चाल पूरी दुनिया में चलाई परमात्मा ने। उस काल ब्रह्म भी ऐसे नीचों को नहीं बख्शता है। तो तुम्हारी पहचान पूरे वर्ल्ड में हो गई है। अब तुम्हारी पहचान पूरे वर्ल्ड में ये हो गई कि तुम नीच हो, कमीने हो। आज संत महात्मा साधु संत सब जानने लगे। आज तुम्हारी पहचान ये बन गई कि तुम किसी का सामना नहीं कर सकते। आज तुम्हारी पहचान पूरे वर्ल्ड में ये बन गई, तुम्हारा एक भी चीज सही नहीं है। तुम किसी भी एक छोटे से बच्चे तक का सामना नहीं कर सकते। तुम्हारी औकात नहीं कुछ भी। क्वालिटी नाम धन संचाल को स्ट्रीट करो। ऐसा परमेश्वर ने हम जैसे नीचों के द्वारा तुम्हारा इतना प्रचार करवा दिया है कि तुम कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे। और ना छोड़ूंगा तुमको अंतिम श्वास तक, चाहे कुछ भी हो जाएगा। परमेश्वर के ऐसे ही दास के ऊपर आशीर्वाद बना रहा। और आप सब लोग केवल 100 आदमी खड़े हो जाओ, इनकी औकात नहीं। कहीं आश्रम में फोटो लगा सके संत रामपाल जी महाराज, कहीं भंडारा के नाम से भंडारा कर सके, टोटल फर्जी। अरे जो बहन बेटियों को रामायणी करा रहे हैं उनका प्रमाण पत्र नहीं देंगे, पूरी दुनिया दिखा रहे हैं, और वो बेचारे इनके चुंगल फंस रहे हैं। कोई प्रमाण पत्र नहीं। कौन सी संस्था तुम्हारी? कुछ नहीं है। रामायणी कर लो, एक बार जाओ अपना कोर्ट में मरो जाकर के ना। खून ले रहे हैं, खून दान करवा रहे हैं। खून दान करवाने के बाद कोई संस्था का लेटर नहीं दे रहे हैं कि कभी मुनिंद धर्मा ट्रस्ट है या कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट। ये भक्त को समझना पड़ेगा, भक्तों को। ये इसका भी प्रचार करिए कि आप लोग अंधे गूंगे बहरे क्यों बन रहे हो? जो आप रेडी करा रहे हैं, आपको कौन सा लेटर दिया गया? किस लेटर पैड पे आपको दिया गया? ये नहीं दे रहे कुछ भी। ऐसे वहां रेडी करा दिया, भगा दिया, जाओ कोर्ट मैरिज करो या ऐसे रह जाकर का। फिर इसके बाद वो फंसते। ये अब नहीं कराएंगे। मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट पे नहीं बना पर्चा देंगे, कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट में देंगे, किसी भी नहीं पर्चा दे सकते। ये कई जगह लफड़ा चढ़ा हुआ। अंग दान करा दिया, शरीर दान करा दिया। गुजरात में एक भगत का शरीर दान करा दिया, वो नामदान सेंटर पर रहा। लगभग 1 साल से ये लफड़ा पड़ा हुआ कि भाई हमें वो संस्था कौन सी आपकी है, वो संस्था को हमें लेटर पैड दो, हमें लिख के दो कि हमारी संस्था के द्वारा इन्होंने अपना शरीर दान किया। फिर वो लेटर पैड लेकर कोर्ट में लिखा पड़ी होगी, पक्की उसकी लिखा पड़ी होगी इन्होंने शरीर दान किया। कल को उनका लड़का कोई बात ना कहने लगे। भाई कल को उनकी मृत हो जाती है और लड़का कहेगा नहीं 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 हम तो नहीं देंगे, और ये अपना ये कहेंगे इन्होंने तो दान दे दिया। तो लिखित में सब कुछ होता है। और ये संगत बिना लिखित में अंग दान दे रही, शरीर दान दे रही, रामायणी करवा रही, तो अपनी रामायणी कर रहे, बड़े खुश हो। कोई इंजीनियर, कोई कुछ। और देखिए पूरा सिस्टम वही जगत वाला हो रहा। एक कोई लड़का इंजीनियर बाहर का और एक कोई दरोगा की लड़की, उसका देखा रामायणी हो रही। क्या होगी इनकी दशा आने वाले समय में? ये कर्म पे हाथ धर के रोएंगे। 99% सबकी जिंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी। सब रो रहे हैं, लेकिन हमारे आपके सामने नहीं आ पा रहे। अपने ही आंसू क्या करे उसे उलझे हुए। तो ये हमें आपको हर तरह से पूरी दुनिया को अवगत कराना पड़ेगा। हम इसलिए चिल्ला रहे कि आप लोग फुल ट्रेंड हो जाओ, आप लोग ये सारी चीजें सीख जाओ, आप लोग बोलना सीख जाओ। कल दास रहे या ना रहे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कम से कम तुम तो ट्रेंड हो जाओ। तुम तो कल किसी के आगे रोना मत, न रो। तुम्हारा तो कोई शोषण ना कर सके। एक एक करके यार होते। इसीलिए मैं कहता हूं गूंगे बहरे मत बनो, अपनी आवाज निकालो। आवाज नहीं निकालोगे तो कुछ नहीं होगा। अरे कम से कम अपने ही आपका बचाव कर लो। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं। और हमें आपसे कोई लालच नहीं, केवल आप लोग सीख जाओ बोलने के लिए।
आप लोग ये बातें सब अपने दिमाग में रख लो, क्योंकि होता क्या, कोई चीज आसानी से मिल जाती है उसका कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते हो कि इतने साल का अनुभव आपके सामने मैं ये सुना रहा हूं, हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, हमने स्वयं हालातों से सीखा। और ये हमारे गुरु का आशीर्वाद है कि मुझे उन हालातों से सिखाया। तो इसलिए भगत भाइयों, मजबूत बनो, स्ट्रांग बनो, अपने आप को पूरी दुनिया के सामने साबित करो अपने गुण दिखा करके ना। गन्ने का रस मीठा होता है, कहने से नहीं साबित हुआ, उस रस को जब आदमी पी लेता है, पीता तब उसको पता चला हाँ मीठा होता है। उसका अपने आप पूरी दुनिया में नाम मशहूर हो गया कि गन्ना मीठा होता है, गन्ने का रस मीठा होता है। तो इसी तरह से आप बनो, आप अपने गुणों से पूरी दुनिया के सामने अपने आप को डेवलप करके दिखा दो कि हाँ हम फलाने सिंह हैं, उमेश जी हिमाचल प्रदेश, विष्णु ईश्वरदास जी छत्तीसगढ़ है, या जितने भी भाई बहन हैं, अपने आप को अपनी योग्यता के द्वारा पूरी दुनिया को साबित करो, केवल उहाबाई से नहीं। और ठोस बात करो, लॉजिकल बात करो, इलीगल कोई बात मत करो, नहीं तो आप हंसी के पात्र बनोगे। कोई चीज ना पता हो तो अपने किसी भी जानकार आदमी से पूछ लो, अच्छी तरह से पूछ लो। हमने बहुत लोगों से पूछा, बहुत लोगों से, छोटे बनकर के बात करोगे तभी हासिल होगा। सरभूषण जी घंटा 2-2 घंटे बात करते रहते हैं, पता नहीं कितने वकीलों से कितने लोगों से बात किया तभी जानकारी मिली। इतना आसान काम नहीं था, लेकिन आप लोगों के सामने तो इतनी आसान चीजें सब आ गई। आपको तो कोई खोज करने की जरूरत नहीं, आपको तो खोजे हुए सब मिल गई चीजें, और इसके बाद भी आप मजबूत नहीं पाओगे। इसलिए अपने आप को पहचानो, आपके अंदर अथाह ताकत है, अपनी ताकत को मत भूलो, क्योंकि आपके साथ सदगुरु है, और जिसके साथ सदगुरु है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो इसलिए दास अपने शब्दों को यही विराम देगा, क्योंकि हमारा मोबाइल भी आज डिस्चार्ज था, चार्ज नहीं पाया था, इसलिए हमने मोबाइल को हमें स्विच ऑफ करना पड़ा था। और बाबा सीताराम जी महाराज से थोड़ी चैटिंग हुई थी, फिर हमने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था, क्योंकि इसमें काम करते रहते हैं तो मोबाइल डिस्चार्ज होता और पुराना भी हो गया, तो काम भी बहुत इससे लोड लेते, दिन भर तो हम इसमें लगे रहते, कामें करते, कितनी स्टिकर बनाना, ये बनाना, वो बनाना, वो बनाना। और 4-5 साल थे, इतना इससे काम लिया गया, इतना इससे काम लिया गया कि इसकी चार्जिंग भी ज्यादा देर नहीं रुकती है। 20,000 का ये मोबाइल लिया था, 19,000 कुछ या 20,000 कैसे था ये। तो काम इसमें बहुत हमारे इस मोबाइल में, क्या करें, तो चार्जर नहीं पता, या तो अंदर बैठे रहे तो चार्जिंग में लगाए रहे तो काम करते रहे। तो हम ज्यादातर चार्जिंग में लगाते हुए काम करते हैं, क्या करें, लेकिन कब तक अंदर आप बैठे रहोगे। तो ये है कि काम किसी तरह चल रहा है परमात्मा की दया से। तो भगत भाइयों, अपने शब्दों को यही विराम देता हूं, और कल फिर परमेश्वर दया करेंगे तो कल फिर आपके सामने उपस्थित होंगे किसी टॉपिक को लेकर के। अगर नहीं भी मैसेज पढ़ पाए तो फिर ध्यान रखना, 8:30 बजे जो है ध्यान रखना, वैसे मैसेज डाल देंगे। और ये वीडियो ऑडियो खूब शेयर करो, और आप लोग सब लोग भाई आवाज उठाओ, ऐसे आप भी वीडियो बनाओ, है वीडियो बना के खूब आवाज ऐसे उठाओ। सबसे ज्यादा हत्या पर, ये हत्यारा, ये हत्यारा, सब छोड़ो, सिर्फ जजमेंट की बात करो। आप पूरी दुनिया को बताओ, पूरी दुनिया को बताओ ये हत्यारा, ये हत्यारे बड़ा, ये सबसे ज्यादा आप इस पे वर्क करो। विष्णु साहू हत्यारा, ये 5 महीने के बच्चे की हत्या करने वाले गुंडा सतलों का सब चला रहा है, पूछो इसे FIR नंबर 429 फाइल कहां। इसी तरह सबका नाम ले लेके करोगे, ये बहुत हमें आपको काम करना पड़ेगा। और फिर ये सूखी घास नहीं, ये पेट्रोल टैंक पर बैठे ये लोग, जितने भी गुंडे राष्ट्रीय सभा से बस के, केवल नीचे से एक तीली लगाने की जरूरत है बस। ये सब पेट्रोल के टैंक पर बैठे हुए हैं। हाँ, सूखी घास तो फिर टाइम लगता, पेट्रोल में टाइम नहीं लगेगा। इनका सत्यानाश का चक्रव्यूह परमात्मा ने पूरी दुनिया पर चबा दिया, ये बच नहीं सकते कहीं भी। हाँ,
ये कहीं भी अपने आप को नहीं कह सकते कि मैं सच्चा हूं, क्योंकि अन्य धर्म गुरु भी इनके पीछे पड़े हुए हैं। चारों तरफ से इनकी ऐसी बहुत धर्म गुरु पीछे पड़े हुए हैं। बहुत लोग इनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। बहुत लोग ये जो आप स्टिकर पोस्टर डालते हो सब जागरूक हो रहे, जगत के भी लोग जागरूक हो रहे। इसीलिए ये अपनी ताकत झोंके, ये भंडारा वो भंडारा वो भंडारा। और ये तो किराए पर जो रखे वो लोग जीने की राह पुस्तक इसका प्रचार कर रहे हैं, भगत नहीं कर रहा। ज्यादातर सिर्फ किराए पर फर्जी आईडी बना करके ना, फर्जी आईडी बना करके अपने आप को दिखा रहे, कहीं पुलिस वालों को दिखा रहे, कहीं ये सब बंद हो जाएगा। जो पुलिस प्रशासन दिखाते हो, आश्रम बर्तन मानते हो, ये मानते हो, ये सब इनका नाटक बंद हो जाएगा। विष्णु साहू दोगले की औलाद साले सब तेरा बंद होगा कमीना। पुलिस वाला वर्दी पहन के आश्रम में झाड़ू लगाएगा, पुलिस वाला वर्दी पहन के बर्तन साफ करेगा, पुलिस वाला वर्दी पहन करके वहां ज्ञान का पुस्तक पकड़ के फोटो इसका प्रचार कराएगा। पुलिस प्रशासन के सारे नियम कानून कायदे होते हैं, ऐसे को थोड़ी है। उसकी सारी सब कुछ हम लोग जांच पड़ताल में लगे हुए हैं, उनके सारे एविडेंस कलेक्शन करने में लगे हुए हैं। परमेश्वर दया करेंगे तो पुस्तक वो बन के आएगी, सब कुछ तुम्हारा खुलासा हो जाएगा। सब परमेश्वर दया करेंगे। अपने शब्दों को दास यही विराम देता है। और ये ज्ञान अमृत सरण का 20वां पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी माँ के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ। ये बिहार के सीनियर एडवोकेट सदगुजर जी, जिनका मोबाइल नंबर 9931592093 9931592093, ये उनका नंबर है। आप उनसे पुस्तक मंगवा सकते हैं। 150 रुपए में 2 पुस्तकें आपके पास, 150 रुपए के अंतर्गत ये 2 पुस्तकें आपके पास पहुंच जाएंगी। 60 रुपए की 2 पुस्तकें हैं, बाद बाकी आपका जो डाक खर्च और प्लस का पैकिंग चार्ज लगता है, वो कुल मिला के 150 रुपए में आपकी पुस्तक पूरे भारत में कहीं भी हो, आप ये पुस्तक को बाई पोस्ट मंगवा सकते हैं। और आप उनको फोन कीजिए, अपना पैसा पेमेंट कीजिए और आपको बाई पोस्ट पुस्तक भेज देंगे। आप ये पुस्तक स्वयं पढ़िए और उनको पढ़ाइए। लाखों लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा, जगत के लोगों ने, लाखों लोगों ने पढ़ा और अपना जीवन बचाया और दूसरे को भी बचा रहे हैं। और आप भी ये काम करिए, ये बहुत पुण्य का काम है। सच साहिब, ये सारे केसों का जजमेंट हुआ है। इसमें पवन तक, संजय तक जैसे गद्दारों का भी पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में संत रामपाल जी महाराज के जितने भी ये नाम के कमीने शिष्य थे, इस पुस्तक को फूटी आग नहीं दे सकते। पवन तक, संजय तक, ये तीनों गुंडे इस पुस्तक को फूटी आग नहीं दे सकते। अरे ठीक, मुझसे नफरत हो, सदभूषण जी से नफरत हो, अपने गुरु से नफरत क्यों? गुरु जी के केसों से नफरत क्यों? पवन तक चिल्लाता था गुरु जी फाइल नहीं देते केसों की, कि हम उनके शिष्य नहीं हैं, और जब फाइल मिल गई तो कह रहे लीला कर रहे, इस पुस्तक को न पढ़ना। वही संजय को निकले ना, अब नहीं बात करते इनकी। देखिए ये हालात है। ज्ञान का पुस्तक का प्रचार प्रसार करवा रहे, उसको लाइक कर रहे हैं। ये पवन ठग के जितने भी सात संगति वाले कमीने हैं, ज्ञानगा, जीनेगा, इन पुस्तकों को लाइक कर रहे हैं। मर जाओ चिल्लू भर पानी डूब के, तिमिर दूध पवन ठग जो कह दे वही करने लगो। तो ये है भगत भाइयों, ये पुस्तक जो भी भगत भाई बहन दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप उनसे भी पुस्तक मंगवा सकते हैं। जो नंबर इसमें मोबाइल नंबर भगत भाई अपने डाल रहे हैं, आप उनसे भी फोन करके पुस्तक मंगवा सकते हैं। परमेश्वर की बहुत बड़ी दया रही और पूरे वर्ल्ड में पुस्तक जा रही और विदेश में जा रही। विदेश में भी कोई भी इस पुस्तक को अगर मंगाना चाहता है तो उसके पास हम पीडीएफ भेज देंगे। पीडीएफ से क्या होगा, 212 पन्ने की पुस्तक है, आप वहां पीडीएफ निकलवा लीजिए। तो बहुत से लोग ये पीडीएफ निकलवा ले रहे हैं। यहां है तो यहां पुस्तक मंगवा लीजिए, 150 रुपए खर्च करके 2 पुस्तक मंगवा लीजिए। कहा 212 रुपए खर्च करेंगे। और जो विदेश में है वो सब इसकी पीडीएफ की फोटो कॉपी करके निकला रहे हैं। सबके पास एविडेंस पहुंच रहे हैं और परमेश्वर बहुत जल्दी दया करेंगे। तो संविधान से सतलोक तक का सफर जो पुस्तक बन रही है वो भी आपके सामने। तो परमेश्वर साल भर के अंतर्गत जो भी परमात्मा दया करेंगे उसी समय के अंतर्गत आएगी। और 12-13 तारीख को दानापुर में परमेश्वर जो है ना मीटिंग रखवाए हैं। तो जो भी भगत भाई बहन चलना चाहें, आना चाहें, वो आ सकते हैं। और 12 और 13 मतलब शनिवार और इतवार 2 दिन का प्रोग्राम वहां पे है। तो अब दास अपने शब्दों के विराम देता है और हम सभी भगत भाई बहन मिलकर के संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ सको संत रामपाल जी महाराज की जय हो।
बंदी छोड़ सुखमनी संत रामपाल जी महाराज की जय। सच साहिब, ये वीडियो आप सब लोग अपने अपने चैनल में डाला करो, सब लोग अपने अपने चैनल में ये निकाल लिया करो, निकालने के बाद अपना अपने चैनल में डालो। सच साहिब, जय हो बंदी छोड़ की।